हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। मेरा नाम शिव प्रभा है और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 2 करने वाले हैं जो कि न्यूट्रिशन टॉपिक पे बेस्ड है। तो इसमें इस सेट पे मैंने लास्ट ईयर्स में जो भी सीटेट में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने उसको भी इंक्लूड किया है। इसके अलावा पैटर्न से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज कर पाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। सबसे पहला है डाइजेशन इज़ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस इज़ केमिकल चेंज, respiration is chemical change and crystallization is chemical change। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल चेंज नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बात डाइजेशन की, तो डाइजेशन हमने पढ़ा है कि डाइजेशन क्या है, वो एक केमिकल चेंज है जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स किस में चेंज होते हैं, सिंपलर यूनिट्स में चेंज होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड चेंज होता है। दैट मीन्स क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपोनेंट्स की चेंज हो जाती है। सेम अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा था जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। नेक्स्ट हम अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो डिवाइड होता है और किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये भी एक काइंड ऑफ केमिकल चेंज हुआ। अब जब हम बात अगर क्रिस्टलाइजेशन की करें, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक फिज़िकल प्रोसेस है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, जस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा पास आके अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टलाइजेशन इज़ केमिकल चेंज। दैट मीन्स ये करेक्ट नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फिज़िकल प्रोसेस है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको मैच करना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो एसिटिक एसिड है वो पाया जाता है विनेगर में, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनाच में और एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। ये हमने जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था उसमें देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद कॉलम बी। अब हमको कॉलम ए और कॉलम बी में करेक्ट मैच करना है। कॉलम ए में आपके ऑर्गन्स हैं, कॉलम बी के साथ हमको मैच करना है। आप चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर आप भले मेरे आंसर के साथ टैली कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है लीवर। अब लीवर को अगर मैं कॉलम बी में मैच करने के लिए देखूं तो लीवर का क्या है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये हमने देखा था। फिर हम आते हैं स्टमक पे। तो स्टमक का सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स, ये भी हमने देखा था। अगर आपको याद होगा, मेरे वीडियोस आपने पूरे देखे होंगे। तो थर्ड जो है वो है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, बाइल जूस स्टोर करता है। जो लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पैनक्रियाज जो लास्ट ऑप्शन बच गया, रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाज का जो डक्ट है वो कहाँ कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से डाइजेस्टिव जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने पढ़ा था जब हमने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टू ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर. One provides shelter, water and nutrients
वाइल द अदर प्रिपेयर्स फूड सच एज, मतलब दो जीव हैं जो आपस में गहरे दोस्त हैं और साथ में रहते हैं। एक जीव जो है वो दूसरे को रहने की जगह, पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है, वहीं दूसरा जो है इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्या करता है, खाना प्रिपेयर करता है। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन हुआ? हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, मतलब हमने पोषण की प्रणाली पढ़ी थी। तो हमने देखा था कि जब दो ऑर्गेनिजम्स और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, है ना, या दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो वो कौन से न्यूट्रिशन में आता है? वो होता है सिम्बायोसिस। वहीं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो स्वपोषी पोषण होता है, जिसमें खाना जो है, जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद बनाता है। पैरासिटिज्म में परजीवी पोषण होता है। हेट्रोट्रॉफी में परपोषी पोषण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच चैम्बर ऑफ रूमिनेंस इज कॉल्ड एज ट्रू स्टमक? इनमें से कौन सा चेम्बर है जो रोमंथक का ट्रू स्टमक कहलाता है? तो जब हमने रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था, हमने देखा था कि उनका जो स्टमक है वो 4 भागों में या 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है, और ये उसके 4 चेम्बर्स हैं, रूमेन, ओमैसम, ओबामसम और रेटिकुलम। अब इनमें से एक चेम्बर है जो रूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक कहलाता है। वो कौन सा चेम्बर है? वो है ओबामसम, क्योंकि ओबामसम में सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है। इसीलिए इस चेम्बर को रूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अमीबा इज कॉल्ड एज। अमीबा का भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अमीबा की सेल से, क्योंकि अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक कोशिका जीव है। तो सेल से जब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है अमीबा के, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या फिर इजेशन। तो इसका सही आंसर होगा एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम आते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्लांट कस्क्यूटा, जिसे हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। तो अमरबेल में कौन से पोषण की प्रणाली होती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका सही आंसर होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, क्योंकि अमरबेल या कस्क्यूटा अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है? दूसरे पेड़ों के तनों में लिपट के अपना न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन टू सैंपल ऑफ फूड, इफ इट्स कलर टर्न्स ब्लू ब्लैक देन इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ। अगर किसी फूड सैंपल में हमने आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया है और उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो उस फूड में किस न्यूट्रिएंट या किस पोषक तत्व का प्रेजेंस माना जाता है? फैट, प्रोटीन, विटामिन या स्टार्च। तो इसका सही आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीकम इन रूमिनेंट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज या फैट। ये भी हमने देखा था जब हमने रूमिनेंट्स पढ़ा था। तो जो सीकम है, सीकम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक थैलेनुमा या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, और वहाँ के जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? एक काइंड ऑफ एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसे हम सेल्यूलेज कहते हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, तो ये सेल्यूलेज जो है वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं? सेल्यूलोज की डाइजेशन पे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सेल्यूलोज। तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 2 ऑन टॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप आप लोगों को इसका आंसर देते बना हो और आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन को भी एनालाइज कर चुके होंगे। तो आई होप ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट था आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर था तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।